घंटी बजी थी, लेकिन दरवाजा कभी खुला ही नहीं। वो दरवाजा आज भी बंद है, 32 साल बाद भी। टावर के नीचे उस पुराने गांव में हर कोई जानता है कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन उस रात घंटी बजी थी। गांव के एक अकेले बूढ़े डाकिए एडगर ने कहा था। मैंने अपने हाथों से पार्सल रखा, पर जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई दरवाजा नहीं था, बल्कि सिर्फ हड्डियां थी, बिखरी हुई, और एक आंख जो मुझे देख रही थी। लंदन के बाहर एक पहाड़ी गांव, ब्रेकब्रिज। ये कोई आम गांव नहीं था। यहाँ हर नागरिक, हर बच्चा, हर बुजुर्ग एक कंकाल था। कपड़ों में ढाके, जीवन की तरह चलने वाले हड्डियां, इंसानों की तरह काम करने वाले। पर एक चीज जो अलग थी, यहाँ कोई मौत नहीं होती थी। लेकिन सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहता। एडगर की रहस्यमयी मौत के बाद कुछ बदल गया था। गांव के नक्शे से एक एक घर गायब होने लगे। कंकालों की हड्डियां धीरे धीरे काली होने लगी। उनके कपड़े हवा में उड़ते और आवाज आती, मैं पूरा होना चाहता हूं। गांव की सीमा पर रहने वाला एक छोटा लड़का, टोनी, उसकी पसलियों के बीच एक छेद था। वो अधूरा जन्मा था। कुछ हड्डियां गायब थीं। लोग कहते थे टोनी पूरा नहीं है, और जो चीजें अधूरी होती है वो या तो पूरा करती है या किसी और को अधूरा कर देती है। टोनी के घर की खिड़की हर रात अपने आप खुलती थी। शेल्फ पर रखी किताबें पलट जाती और बाथरूम के शीशे पर लिखा मिलता, हमें तुम्हारी हड्डियां चाहिए। टोनी को सपने आते, एक भूखी आत्मा जिसके हाथ ही हाथ थे पर चेहरा नहीं था, बस एक दांतों भरी मुस्कान और गले से निकली फुसफुसाहट। टोनी को एक दिन गांव के स्कूल के तहखाने में एक पुराना ट्रंक मिला। उसमें थे पुराने गांव वालों के कंकाल रजिस्टर और एक फोल्डर, द हॉलो प्रोजेक्ट। फोल्डर में लिखा था, हर सदी में एक कंकाल जानबूझकर अधूरा पैदा किया जाता है ताकि किसी पुरानी आत्मा को उसके अंदर भरने का रास्ता मिले। टोनी वही है, वो वेसल है, एक शरीर जिसमें किसी और की हड्डियां समाने वाली है। जिन घरों के लोग गायब हुए थे, उनकी हड्डियां धीरे धीरे टोनी के सपनों में आ रही थी। हर सपना एक और हड्डी जोड़ता। वो अब अंदर से भारी हो रहा था, दिखने में वैसा ही, पर उसकी परछाई अब बदल चुकी थी। गांव की घंटी फिर बजी। 32 साल बाद टोनी अब गांव के टावर पर खड़ा था, अकेला। उसके चारों ओर उड़ते थे कपड़े, राख और अधूरी हड्डियां। टावर के नीचे गांव इकट्ठा था, डरे हुए कंकाल, थरथराते जबड़े। टोनी ने फुसफुसाहट सुनी, अब तू पूरा है। उसकी आंखों से चमक निकली। हर गायब आत्मा की हड्डियां उसके शरीर से बाहर निकलती गईं और हवा में घुलकर एक नया कंकाल बनी। दादी मोर्ता की आत्मा, पूरी और मुक्त। सुबह हुई। गांव की गलियां फिर से भरी हुई थीं। घंटी फिर नहीं बजी। टोनी अब अधूरा नहीं था, पर अब वो खाली था। वो हंसता था, पर उसकी परछाई हिलती नहीं थी। कभी कभी अधूरे बनाए जाते हैं ताकि कोई भूला हुआ फिर से पूरा हो सके।